अपने आप को बुरा कहने में बुराई नहीं है, भलाई है। दूसरों को बुरा कहने में बुराई है। इसलिए मैंने एक और सोच लिया अभी 2-3-4 दिन से, किसी को बुरा मत कहो सच में। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, आप मेरे प्रति गलत सोचोगे तो बताओ अशुभ कर्म का बंध किसे होगा। मैं आपके प्रति गलत सोचूंगा तो अशुभ कर्म का बंध किसे होगा। मैं गलत हूं, वो अच्छा दिखाने का प्रयास करूं, मेरी दुर्गति होगी कि नहीं होगी। इसलिए हे विश्रांत सागर, हे मुमुक्षु, हे विश्रांत सागर, फिर से नाम ले रहा हूं बार बार, हे विश्रांत सागर, संभल के रहो। ये कुछ नहीं करेंगे, नरक में ले जाने में नहीं रोक पाएंगे। नरक में जाओगे ना, बंद कर लोगे। आज ही मैं चिंतन कर रहा था, नरक आयु का यदि बंद हो गया ना तो राजा श्रेणी जैसे कितने अच्छे परिणाम रखे रहो, बाद में नरक में जाना ही पड़ेगा। कितना अच्छा कर लो। इसलिए संभल के रहो हर पल हर समय। महाराज कर्म नहीं छोड़ता, सब छोड़ देंगे। इसलिए आचार्य महाराज एक गाथा और देखो, बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। पुण्य पुण्य ही नहीं करो, ये धर्म 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 क्रिया करना, ये करना वो करना, नौटंकी नाटक करते हो। सुनो, पढ़ो अच्छे से, उतारने का प्रयास करना। जिनके पास हो और जिनके पढ़ते नहीं बने वो दूसरों को देते, पढ़ने वालों को यदि पढ़ते नहीं बने ना, अच्छे से उच्चारण करना, क्योंकि तुम्हारा सब लोग सुनेंगे। अहि पुणु अपाण विमुणहि पुण्य जी करहि अशेष तो बिना पावहि सिद्धि सुहु पुणु संसार भमेश। सभी मुमुक्षु आत्मा एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। मेरी बात का तो विश्वास होगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग धर्मात्मा लोग हो, है ना। बोलो ना हाँ। हाँ कह रहे ज्ञानी, मतलब सोचते विचारते नहीं हो। बोले हाँ महाराज। अरे ज्ञानियों सुनो, आचार्य मैं ये कह रहा हूँ, मुझ पर विश्वास यदि नहीं हो तो आचार्य योगेंद्र देव स्वामी पर विश्वास कर लेना पूरा पूरा। क्या आचार्य महाराज पर विश्वास कर लेना, और विश्वास करके जीवन में उतारने का प्रयास। और एक बात फिर से कर दूं आपको संबोधन के लिए, उतरेगा उसी का अंदर, उतरेगा उसी के अंदर जिसको तरना होगा, और जिसको नीचे उतरना होगा उसके नहीं उतरेगा। मैं नहीं उतारूंगा जबरदस्ती, मैं नहीं उतारूंगा तुम्हें। गुरु किसी को तारते नहीं है और किसी को नीचे उतारते नहीं है। जो गुरु की शरण में आ जाता है वो तर जाता है, और जो शरण में आकर भी कसाय पाप करता है वो उतर जाता है। उतरना है कि तरना है? तरना है। बात मानोगे नहीं। और ज्ञानी मुमुक्षु तरना है। अब एक काम करना, अच्छा तरना है ना तुम्हें ईमानदारी से, तो गर्मी लगे ना, जब अच्छी गर्मी लगे तो घर में जाना और पत्नी से कहना गैस जला दे, मैं गैस के पास बैठना चाहता हूं। क्या होगा ठग जी? ठग जाओगे। हाँ क्या होगा बताओ ना। तरना है तो कुछ करना पड़ेगा, तरना है तो कुछ करना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, तरना है तो कुछ करना पड़ेगा। और मनमानी करोगे ना, कसाय करोगे ना, छल करोगे ना, मायाचारी करोगे ना, कुछ भी करते ना, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म किसी की नहीं सुनता, कर्म किसी की नहीं सुनता। वो भगवान की नहीं मानता, तुम्हारी क्या मानेगा। वो भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान बनने वालों को तुम्हारा क्या छोड़ेगा। सही बात तो ये है। तीर्थंकरों को छोड़ा क्या? बोलो ना। फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें कैसे छोड़ेगा? कर्म नहीं छोड़ेगा। हम तो अपने आप को इसलिए कहते विश्रांत सागर, तुम्हें क्या छोड़ेगा जब तीर्थंकर को नहीं छोड़ा। इसलिए कर्म के उदय में प्रसन्न रहो। ये आया है तुम्हारा ही कर्म है, दूसरे का नहीं है। कोरोना आ जाए उदास मत होना, कोरोना आ जाए उदास मत होना, रोना मत, चिल्लाना मत। ये तुम्हारा ही किया हुआ कर्म का कोरोना है, दूसरा कुछ नहीं है। आ रहा कुछ समझ में? कोई परेशानी आ जाओ, मुझ पे भी आ जाए, तुम कहना महाराज यही कर्म को दया थारो निकल लियो। हाँ मुझे भी आ सकता है कोरोना। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं, कभी कभी जब आंखें दर्द करती हैं, गले में दर्द होता है, छींक आती है या कोई खांसी आती है, लगता है कहीं कोरोना का अंश तो नहीं आ गया। सही कह रहा हूं मैं अंदर से। क्यों?
आ सकता है, इसलिए मैं नहीं कहता नहीं आ सकता, आ सकता है, क्योंकि मैं अलग से थोड़ी बना हूं कि भगवान ने अलग से बनाए भेजा कोरोना तुम्हें नहीं आएगा। नहीं आएगा जब तक तो मेरा पुण्य है। थोड़ा सा भाई साहब कर दो, देखते रहते हो कितनी ईमानदार हो, बिना कहे तो बोले महाराज पत्ता नहीं हिल सकता। एक ज्ञानी ये भी थोड़ा थोड़ा टेंशन में रहता है, उदास में रहता है, कहीं परिवार का, कहीं घर का, कहीं समाज का, कहीं इसका, थोड़ा सा कम कर दो मास्टर, मास्टर से अति मास्टर ज्ञानी, ए मास्टर ऊपर, बस थोड़ा सा कम कर, बस बस बस। सुनो क्या क्या कह रहे थे हम, कोरोना किसी को नहीं छोड़ता, बच के रहना। और सच बताऊं, कोरोना कुछ करता ही नहीं है, कोरोना कोई चीज नहीं है, एक कर्म का ही पर्यायवाची नाम है। क्या है? कर्म का ही पर्यायवाची नाम है। क्यों दें? अथवा यूं कहते हैं कर्म का ही फल कोरोना है। जिनका अशुभ कर्म का आदय होगा वो पड़े होंगे हॉस्पिटलों में, कोरोना परेशान कर रहा, फिर पत्नी भी परेशान, परिवार के परेशान, सब सदस्य परेशान। और जिनका पुण्य चल रहा है तो जिनवाणी सुन रहे हैं वो कर्मों की निजरा कर रहे हैं गुरु चरणों में बैठ करके। यही तो पुण्य पाप है। इसलिए मैं कहता हूं कोरोना से मत डरो, कर्म से डरो। और कर्म का उदय होगा तो भी, कर्म का उदय होगा ना तो कोरोना से डरते रहना तो भी आ जाएगा। क्योंकि पता करो जितने लोगों को कोरोना हुआ है, क्या वो मास्क लगा के नहीं चलते थे? क्या डिस्टेंस? अभी सुना था एक दिन सूचना आई थी, घर में बैठे बैठे कोरोना आ गया। कहां से आ गया? घर में बैठे नहीं आया भाई साहब, इन्होंने कोरोना का कर्म पहले कर लिया था, उदय अभी भी आया है। घर में बैठे रहो तो कहीं छुप जाओ। ऐसा स्थान है, सुन लो कान खोल के डबरा लो, ऐसा स्थान है जहां पानी नहीं जा पाता है, ऐसा स्थान है जहां हवा नहीं जा पाती, ऐसा स्थान है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, ऐसा स्थान है जहां चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता, ऐसा स्थान है जहां इंसान कोई पहुंच नहीं पाता, ऐसा स्थान है जहां कबूतर नहीं उड़ पाते, पक्षी नहीं उड़ पाते। पर दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कर्म ना पहुंच पाता हो। कर्म हर जगह पहुंचता है, हर जगह। बैठे रहो घर में, घर में बैठे बैठे कोरोना आ गया। सुना है मैंने अभी कुछ दिन पहले कोटा में, सुना है ना? आपने नहीं सुना होगा, सुनोगे भी नहीं। किसको आया? जिसका कर्मोदय आया। किसको आया? जिसका कर्मोदय आया। इसलिए ज्ञानियों विश्वास करना, आचार्य महाराज कह रहे संभाल के रखो अपने आप को, अपनी आत्मा को समझो। अहि पुण्य अप्पाड़ अभी मुढ़ही, आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं समझा, आत्मा को नहीं माना। पुण्य जी करे ऐसे ही पुण्य कर रहे, ये करना पुण्य की क्रिया, ये हिंसा हो रही, ये पाप हो रहा, ये ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा। धर्म को समझे ही नहीं, धर्म को समझे ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए सुनो माताओं, कोई बहू कहे मैं तो मंदिर जा रही, मंदिर जाना है, मुझे मंदिर नहीं जाने मतलब, ससुर परेशान हो, सास परेशान हो, घर में बेचारे तड़प रहे हो, तो शास्त्र क्या कहेगा? परिणाम खराब करके मंदिर मत आओ, पहले सास की सेवा कर आओ फिर मंदिर आ जाओ। सुने हो ना बहुएं, जितनी बहुएं हो, क्या पहले सास ससुर की सेवा कर लो। वो भी जीव है, आत्मा है, भगवान तो बनी बनाए हैं, भगवान परमात्मा, उनकी तो हो जाएगी। पर परिणाम खराब करके, संकलिष्ट परिणाम करके और तुम पुण्य करने आ गए। अथवा कई ऐसी भी हमने बताया तो छोटी सी हिंसा बचाने के लिए बड़ी हिंसा कर रहे हैं बहुत सारी, और कई साधु त्यागी भी पता नहीं चलता उनको। मैंने बताया था ना वो तिनका आ गए महाराज तिनका आ गो चोरी से वापस कर पे जाने, और छड़ी की छड़ी ले गए, अभी तक नहीं आए वो ज्ञानी, वो बैठा है पीछे। हुआ तक नहीं ऐसा? ध्यान है, तिनका तो बचा रहे, इटाबाई का था और कहीं का नहीं था भाई साहब, वो इटाबाई को हो सकता है ऐसा ज्ञानी। तिनका की रक्षा तो कर रहे। महाराज करे महाराज ऊके घर सोए छे ना बने, तो ऊके घर से मारे कपड़े में चिपक के तिनका आ गए, और चोरी को दोष लगो ना। बोले हाँ बेटा, बोले बेटा महाराज फिर मैं वापस करता हूं उसके घर में तिनका। बोले ठीक बेटा। उनके दिमाग में चला जब तिनका वापस करने जा रहा है तो मेरी छड़ी क्या ले जाएगा ये हीरे मोती की, तो उसने दे दी। बोले बेटा जा, रास्ते में कुत्ते उत्ते मिलेंगे रक्षा कर लेना। वो गया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, छड़ी ले गया। क्यों? बोलो ना क्यों? छोटा पाप बचा दिया। ऐसे मायाचारी, ऐसे छलिया महाराज की दृष्टि में बच जाएंगे, पर कर्म की दृष्टि में बचेंगे, वो छड़ी पड़ेंगी नरकों में, तब समझ में आएगी। तिनका की तो चोरी मान रहा था, पापी, अज्ञानी, मूर्ख। क्या कुछ कह रहा हूं सुनने में आ रहा है कि नहीं? बुरा नहीं लग रहा तुम लोगों को? मैं सोच रहा हूं बुरा लग जाए तो तुम मुझे छोड़ दो, पर यह केसरी लाल जैसे पक्के मजबूत बने बैठे कुछ भी कहते रहो महाराज, हैं? कुछ भी कह दो महाराज, मुझे बुरा लगने वाला नहीं। मैं तो सोचता हूं कई बार, अब तो मैं इसलिए पूरा बोलता हूं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास नहीं करता हूं, पर बोलता हूं चला करके कभी कभी, इसलिए कि जितना कम से कम हो उतने बढ़िया, टेंशन फ्री।
लेकिन तुम लोग इतने पक्के मजबूत हो कि बुरा भी नहीं मानते हमारी बात को, नहीं? क्यों ज्ञानी, नहीं लगता क्या? वो बताओ, हंसते हो, मैं कहता हूं मूर्ख अज्ञानी, फिर भी सुन के देखो हंस रहे हो। वो तुम्हारा घर का कोई कह दे ना, पत्नी कह दे तो समझ में आ जाएगी भी, है ना? बोले गुरु महाराज है, डांट लो, समझ लो, क्योंकि आपको इतना विश्वास हो गया महाराज हमारे हित के लिए कह रहे हैं। और सच में विश्वास हो जाए ना, वहाँ कल्याण ही कल्याण है, और जहाँ ये विश्वास नहीं है वहाँ अकल्याण ही कल्याण है, अकल्याण है। जहाँ ये विश्वास हो जाए पूर्ण रूप से गुरु हमारे हित के लिए कह रहे, तो हम तुम्हें मार भी देंगे ना तो भी विश्वास करो, कुछ नहीं करोगे। और तुम्हें विश्वास नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम्हें कल्याण करना नहीं है, हम कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी मुंह बना के बैठोगे, कुछ नहीं कर। हाँ, क्योंकि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, तुम हमें मानते नहीं हो, अपना तुम्हें कल्याण करना ही नहीं है, तुम तो अपनी चलाना, अपनी टेक, कहते ना बुंदेलखंड कहते अपनी अपनी टेक, अपनी टेक मतलब क्या बोलते हैं यहाँ, मुँह तो मैं ही चलाऊँ, मुँह तो अपनी मानूंगा, मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा, मुँह तो अपनी करूंगा, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो अपनी ही करते रहो बेटा, माँ को कहीं जा रही हो, थारो थे जानो। और जिनको श्रद्धा होगा हम तुम्हें कुछ आप शब्द भी बोल देंगे ना, विश्वास करो तुम्हारा कल्याण का सूत्र बनेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, आई पुणु अप्पाड़ अभी मुड़ही, आत्मा को यदि नहीं जानेगा और पुण्य ही पुण्य करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं यहां आने से फायदा क्या है भैया मनोज जी, फायदा क्या है आने से? यहां आने से फायदा यह है कि पुण्य तो करो, पर ऐसा नहीं करो कि आत्मा को समझो नहीं। हम क्यों कह रहे तुमसे ऐसा करो? जैसे पूजा करी आपने, विधान किया, आराधना की, लाडू चढ़ाया, रक्षाबंधन पर मनाओगे, ये करोगे, आदि आदि, किसके लिए कर रहे हो? ये आत्मा के लिए। व्रत हम पीछे लिए हैं, कमंडल लिए हैं, साधना कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, केस लोन कर रहे, एकासन कर रहे, पैदल विहार कर रहे, सर्दी गर्मी सहन कर रहे, परिसर उपसर्ग आदि सहन कर रहे। वो आत्मा को नहीं समझा, धर्म को नहीं समझा, धर्मात्मा को नहीं समझा, हमने ज्ञान को नहीं समझा, गुरु को नहीं समझा, जिनवाणी को नहीं समझा, तुमने कुछ नहीं समझा, आत्मा को जाने ही नहीं, आत्मा के विषय में समझे ही नहीं, अपने अपने हमारे लगाते रहे, अपने अपने में बने रहे पक्के मजबूत, नहीं मुझे तो ऐसी करना, मुझे तो ऐसी करना, विश्वास करना। हे विश्रांत सागर, फिर से कह रहा हूँ, हे विश्रांत सागर, तुम्हारा पतन होगा। क्या? नियम से पतन होगा मेरा, यदि मैं सुनते नहीं हूँ, किसी की समझते नहीं हूँ, धर्म को जानते नहीं हूँ, आत्मा को समझते नहीं हूँ, बस क्रियाकांड में लगा हूँ, मुझे तो सामाय करना, मुझे स्वाध्याय करना, मुझे प्रतिक्रमण करना, मुझे करना, मुझे करना, ना लोक व्यवहार मालूम। आगम में लिखा है लोक व्यवहार को भी समझो महाराज। जैसे एक बात बताऊँ संक्षेप से, हम लोग नग्न हैं, कपड़े नहीं हैं, पर इसका मतलब नहीं बाहर रोड पर लघु संग नहीं बैठ सकते। महाराज कपड़े तो उतारने नहीं, कुछ तो होने नहीं, बैठने तो है आपको, बैठ जाओ तीर उल्टे कहीं मुंह करके, नहीं बैठ सकते। रास्ते में चल रहे रोड पे, यहाँ तो चलो फिर भी शहर बाजार है, रास्ते में जा रहे हो और रोड पे बगल में हम लोग लघु संग नहीं बैठते, आड़ में बैठेंगे जहाँ कोई देखे नहीं, यहाँ तक कि कोई पुरुष भी ना दिखे, ऐसे स्थान बैठते हैं। फिर यदि नहीं होती ऐसी स्थिति तो पुरुषों से कहते भाई तुम लोग उससे मुंह कर लो। क्यों? इसको मर्यादा कहते हैं। ये थोड़ी कपड़े नहीं तो बैठ जाओ कहीं भी, नहीं 2 नंबर जाने कहीं बैठ जाओ, नहीं, बड़ी मर्यादा, लोक व्यवहार भी ध्यान रखते हैं। यहाँ बैठे हैं तो ऐसे नहीं कि कैसे बैठ जाओ, नहीं, व्यवस्थित बैठो, विशेषता है लोक व्यवहार, इसको कहते हैं लोक व्यवहार। तो लोक व्यवहार भी समझते हैं, क्योंकि धर्म की अपेक्षा धर्म को तो समझना ही समझना है, पर लोक व्यवहार भी समझना, लोक में क्या हो रहा है, क्या होना, क्या चलना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीय सूत्र आता है। यद्यपि आप शुद्ध हो पर लोक के विरुद्ध हो, ऐसा काम नहीं करना, नहीं तुम अपने में लगे रहो, तुम कहो ऐसा वैसा हो गया कल्याण, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो ज्ञानी होटा बाबा लो? बोल दो एक बार ना कि हाँ, तो जोर से बोलो ना। नाश्ता करके नहीं आए, जाके कर लेना है ना। बहुत अच्छे यहाँ के लोग नाश्ता भी करके नहीं आते, मैं तो सोचता हूँ सही में और जगह नाश्ता करके तो दूध चाय पी के आए होंगे ना। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे लोग हैं, दूध भी नहीं पी के आए बहुत सारे लोग तो, है ना। कुछ लोग तो मुझे छोड़ के जाते, बोले महाराज मैं आ रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले मैं जा रहा हूँ। मैं समझ गया कि हाँ कोई ना कोई या तो पिला के आ रहा है या पी के आ रहा है, दो में से कुछ हो सकता है। कहीं मैं देखता हूँ, एक देखा बगल में रोज़ 3:30-4 बजे बर्तन मांजता है। मैंने ऐसे पति मिल जाए, पत्नियों को तो मंजा हो जाए डेली प्रतिदिन वो कहता है भाई ठीक है तुम घर का काम और संभालते हो, हम मरते ही बाद जैसे पूरे, वो भी पत्नी भी दिमाग। अब एक बात बताऊं माता हो, 1 मिनट के लिए कान बंद कर दो, अपने अपने कान बंद कर लो। पति सुनो तुम लोग, अब नहीं सुनना है ना। इनको जितने ही सिर पर चढ़ाओगे ना उतने सिर पर चढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा इनका क्या, थोड़ा थोड़ा समय समय पर
नहीं तो ठग जैसे ठग जाओगे। मैं नहीं जानता हूं, समझ लो ना। अब वो क्या करते, दिन भर के बर्तन लेके ले माँ, जब तू बेचारा 3:30-4 बजे हमारा सामान का टाइम होता, वो लगा रहता है। मैंने कि मैं आत्मा मांझ रहा हूँ, बर्तन मांझ रहा है, क्या करूँ। कहने का तब ठीक है। कभी कभी पति लोग कहते हैं महाराज पत्नी भी तो जी। एक अभी हाँ, एक कहीं आया सूचना, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, आया है क्या? क्या बात, पढ़ लिया इसका मतलब आपने? एक प्रधानमंत्री को पत्र लिखा एक लेडीज ने। क्या झाड़ू पे नाम महिलाओं का लिखा है क्या, कि झाड़ू महिलाएं लगाएंगी? पंकज भी लगाएगा, ठग ज्ञानी। उसका कहने का मतलब ये है, उसका कहने का मतलब कि पत्नी का नाम लिखा है क्या झाड़ू पे, कि झाड़ू पत्नी लगाए? पति भी लगा सकता है। मैंने ओ हो धन्य हो माताओ, ये नहीं सोचती कितना व्यापार कर रहा, कितनी मेहनत कर रहा, कितना कर रहा। तुम्हारा काम स्त्री काय के लिए हो, पत्नी काय के लिए हो, इसी के लिए हो भाई। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के काम कौन करे? महिला का मतलब क्या है? महिला वास्तव में घरवाली कहलाती है, गृहिणी कहलाती है। गृहिणी का अर्थ क्या है मुझे समझाओ। और प्रधानमंत्री जैसे कहो सुन भी लें, हाँ सुन लेंगे, मान सकते हैं, सुनना भी चाहिए कि भाई पति भी लगा सकता है, कंप्रोमाइज हो तो। और लगाते होंगे बहुत सारे, यहाँ पति बैठे होंगे बहुत सारे, बोलेंगे नहीं, बोलना भी नहीं, तो इज्जत का सवाल भी है। मैं ही देखता हूँ बगल में, रोज पति कैलाश है ना, कैलाश रोज लगाता झाड़ू पोंछा, बाहर अंदर सब मतलब बढ़िया पोंछा उसे लगाता, पानी से पाइप से धोता है कि करता है। इसका मतलब पति तो पति है, वो तो पत्नी भी उसकी, इसका मतलब लगाते हैं पति लोग। आप लोग तो शायद नहीं करते हो ना। जैनियों में तो क्या है, थोड़ा सा वो सच में करना भी चाहिए, थोड़ा सा इनको दबा के रखना चाहिए। ये इनकी बुद्धि नहीं तो बहुत ओछी होती है, समझ रहे क्या नहीं। एक पति को शुरू में वाले शादी होती ना, पहले नंबर प्रयास करते दबाने का, और जो नहीं दबाना शुरू से, फिर वो लास्ट तक नहीं दबेगी, वो मतलब पति नहीं दबेगा, फिर तो दबाते रहो। जहाँ कोई इस पर हुआ, इसलिए माताओं गृहिणी कहलाती। क्या कहलाती हो आप लोग? आप तो रो चाहे हंस के करो, करना तो घर का काम है। क्या करना है? घर का काम ही। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, आई पुण्य अप्पाण अभिमुणई पुण्य जी करई अशेष, तो भी न पावई सिद्ध सु। अरे सुनो ज्ञानियों, तो भी न पावई सिद्ध सु, तो वह सिद्ध सुख को प्राप्त नहीं करेगा। पुण्य संसार भमेश, वह पुनः पुनः संसार में भ्रमण करते रहेगा। कौन? जो व्यक्ति, सुनो फिर से अर्थ है, जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानेगा, धर्म को नहीं समझेगा, और मात्र पुण्य 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 की क्रिया देखने की, दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, करता रहे बेटा। आत्मा को नहीं समझा, धर्म को नहीं समझा, बैठा रहे खूब करते रहे पूजा पाठ, तू विश्वास करना तो भी ना पावे सिद्ध सुख, तो सिद्ध सुख को नहीं पाएगा, संसार में ही भ्रमण करता हुआ दुखों को प्राप्त करेगा। आगे क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, इसकी चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की